एसीसी इतना बड़ा मतलब इवेंट था नहीं कि उसके लिए हम ये बोलेंगे पाकिस्तान को इसमें आप पार्टिसिपेट ही नहीं करते। मेरा पॉइंट ये है कि जाते ही नहीं, गरीब बच्चों को आपस में कंटेस्ट करने देते इसमें। आप बेसिकली आपको ग्रुप स्टेज से ही मैचेस को बहुत इंटेंस करना है, ज्यादा व्यूअरशिप लेके आनी है, तो आप ग्रुप स्टेज में ही मेजर राइवल्स हैं, आप राइवल्स रहे हैं हिस्टोरिकली, उनको सेम ग्रुप में रख के आप बस बनाते हो अपने टूर्नामेंट का स्टार्टिंग से। एक तूने दिव्यांग बोला था ना कि प्लेयर ने हाथ नहीं मिलाए मैच के बाद, वो मुझे तो लगता है कि वो क्या चीज अवॉइड करने के लिए करा हो, मे बी ये क्या नाम था इसका, इससे कैसे हाथ मिलाते हैं, कैसे आंखें मिलाते हैं इससे इंडियन टीम के प्लेयर्स, ये कैसे आंखें मिलाते हैं। पर खैर ये तो चूर है पाकिस्तान के प्लेयर, तो चूतिया है इनसे साला बल्ला पकड़ा नहीं जाता, बॉलिंग इनसे नहीं होती। मैच में डिस्कस करने लायक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि बस हम ये कह रहे हैं कि 3 विकेट नहीं गिरती तो आप बस वो रह गए थूक के आपने पाकिस्तान को चटवा दिया, और क्या ये होता। फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स एसडी हिंदी एंड एसडी इंग्लिश विल नॉट कवर, पब्लिश और प्रमोट एनी स्टोरी रिलेटेड टू सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर, नॉट जस्ट फॉर दिस इवेंट बट फॉर अ लाइफ टाइम। मतलब इसकी क्या जरूरत है, मतलब गंभीर के हाथ में या सूर्य कुमार यादव के हाथ में कुछ है कि हम नहीं जाएंगे या हम नहीं खेलेंगे? ये एक क्लिक बेट स्टेटमेंट है टेक्निकली। हाँ, ये इमोशनल स्टेटमेंट नहीं है, ये बेसिकली लोगों के उसके साथ प्ले करने की कोशिश है, इमोशंस के साथ। तो देखो हम तो इतना लेवल पे जा रहे हैं कि हम कैप्टन को बॉयकॉट कर देंगे। तो पर मैच पाकिस्तान कितना कमा रही है, हमारा मेन इशू यही है कि किसी भी पैसे ना कमाए हमसे खेल के। तो जो पाकिस्तान पर मैच कमाएगा दैट इज नियरली 183 मिलियन पाकिस्तान रुपीस, अबाउट 56 मिलियन, मतलब 5.6 करोड़ हो गए इनिशियल स्टेज पे ग्रो करने के। बीसीसीआई को अपना 15% का कट उनको उन गरीब बच्चों में बांट देता है। तो इंडिया की कोई इनकम नहीं थी इस बार, भाई इस बार के लिए बोल देते एसोसिएट मेंबर्स को कि हमारा यार नेशनल इशू है, हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हम आपको इस बार के लिए एसीसी के पैसे भी नहीं दे पाएंगे, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम करेंगे। उनके हिसाब से, हाँ उनके हिसाब से यार वो थोड़ा 2 दिन की रोटी और एक्स्ट्रा आ जाएगी, 2 रोटी लाइक 2 दिन की 2 रोटी लाइक पाकिस्तान ने इससे पैसा कमाया होगा, लेकिन कमा तो लिया। तो बेसिकली आपने उनके टेररिज्म के जो मॉड्यूल है, उनका पाकिस्तान का जो मॉडल है पूरा जिस पे वो काम करता है, आपने उसमें एसीसी में पार्ट लेके उनको 30-35 करोड़ रुपए का और चंदा दे दिया एक तरीके से। उसको रिकवर करने के लिए इन्हें वापस से ग्रुप स्टेज से व्यूअरशिप चाहिए, ग्रुप स्टेज से इन्हें वो लोगों को लेके आना है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैच देखें। उसका रीज़न ये है, हाँ अब मैं उसी के लिए वो दिखा रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान का ये जो मैच हुआ है, जस्ट अभी खत्म हुआ है, इसमें एक 10 सेकंड का ऐड दिखाने का रेट 14 से 16 लाख रुपए का। मैं 10 सेकंड का ऐड दिखाना चाहता हूँ 10 करोड़ लोगों को। मैं कहूँगा कि अगर 10 करोड़ व्यूज आ गए मेरे ऐड पे तो मैं उसके 16 लाख रुपए दे रहा हूँ। एक बेसिक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अब मान ले उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का मैच ही देख रहे हैं लोग 10 करोड़, तो मेरे को एक ही बार ब्रॉडकास्टर को सिर्फ एक ही बार वो ऐड दिखाना है और उस पर 10 करोड़ व्यूज आ गए। ब्रॉडकास्टर के चक्कर में ही वो सारा जो लोगों के इमोशंस थे और वो सब थे वो साइड लाइन करने पड़ते हैं, क्योंकि भाई ब्रॉडकास्टर की इनकम ज्यादा जरूरी है। एक लास्ट वो उस पर बोलना है बस, जो हम इन फ्यूचर जो आईसीसी के इवेंट के में जिसने दिए होंगे पैसे, जो भी बिडिंग करेगा वो भी तो सेम चीज करेगा, फिर वो भी तो कहेगा कि भाई तुम उसमें भी खेल लिए थे एसीसी में, अब तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? सेम ग्रुप में रहो, मुझे तो तुमसे कई पैसे कमाने हैं वहाँ पे भी। बिल्कुल बोलेगा। अमेरिका की ट्रिप चल रही है, बेरी ट्रिप बैठे सब का ट्रिप चल रही है। महंगे पड़े सुपने ये थैले आड़े गड़े गंदे मेरी गले आड़े गड़े मेरी गले आड़े गंदे Press the bells icons. Hello guys, welcome back again. So today we are doing a verdict on the latest India versus Pakistan match in Asia Cup. So आज we are joined by Shubham, who was playing cricket earlier before this stream, and Naman, who was supporting him over there, and me. And आज का verdict हम शुरू करते हैं, चलो। तो मेरा तो यार देखो, मैच मैंने तो देखा नहीं है, आई डोंट नो कि तुम दोनों ने देखा नहीं देखा। मैच तो मेरे ख्याल से किसी ने नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा मैच। भाई देखो, वर्ल्ड वाइड हेट चल रहा था बाय इंडियंस ऑन दिस मैच। मेरे को तो मिर्च मसाले देखने थे कि क्या हो रहा है, कि क्या कंट्रोवर्सी यहाँ पर नहीं आएगी कि नहीं आएगी। और मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि हाँ कुछ करो तूफानी की थोड़ा सा जिंग आए इंडिया के कैंप के अंदर, नहीं तो ये सीरीज इतनी लुल सीरीज है ऑल टुगेदर, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है इंडिया का। और इंडिया ने अपनी प्राइम टीम भेजी है। टेक्निकली इंडिया को भेजनी नहीं चाहिए थी अपनी प्राइम टीम इसमें। इंडिया ए, मे बी इंडिया बी भेज देते ना तो वो भी बढ़िया रहता, बट चलो हाँ ठीक है, we'll stick to this match only। तो बेसिकली वो मिर्च मसाले के लिए देखी है तूने? पूरा मैच देखा है या थोड़ा बहुत देखा? नहीं, थोड़ा बीच बीच में, जैसे
स्टार्टिंग में देखा एंड बिट्स एंड पीसेस में देखा, मतलब हाँ बिट्स एंड थोड़ा बहुत टॉस के टाइम देख लिया सो दैट वहां पर कि क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, हैंडशेक कैसे कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है। थोड़ा सा ये भी था कि भाई इतनी इंडिया का यूथ इतना हेट दे रहा है इस चीज को, तो देखते हैं जरा कि इसमें है क्या क्या नहीं है। ये पर्सनल ओपिनियन सबका हो सकता है, मे बी किसी को मेरे से इशू हो सकता है कि भाई मैंने क्यों मैच देखा है, तुम लोग को भी हो सकता है, हमारे फ्रेंड ग्रुप में भी हो सकता है, बट वो बात की बात है। बट बाकी तुम लोग बताओ तुमने क्या करा क्या नहीं करा। मेरा तो ये है कि वो वर्ड क्या बोलूं यार, इस झाटू से मैच के चक्कर में मतलब इतनी हेट ली पूरी कंट्री की। ये कोई मैच था यार, मजाक चल रहा था ये तो बिल्कुल यार, बहुत ही हाँ, कोई तुक ही नहीं बहुत बनता। बहुत ही लाइक इंडिया की अगर बिल्कुल प्रीमियम टीम है तो उनकी तो मेरे ख्याल से बी या पाकिस्तान सी टीम भी नहीं थी ये। अरे इंडिया की बीएसडी टीम रेटिंग दे इनको दी है पाकिस्तान ने तो। बहुत ही बेकार है, और इस फालतू से मैच के लिए एक तो इन्होंने इतनी हेट ली जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। ना कोई इसमें मुकाबला था कोई बैलेंस मैच में आउट नहीं हो इसमें। रहा है हाँ, कि बैलेंस आप आउट भी मान नहीं लो हो रहा, कि या तो हाँ कुछ बहुत मैच हो कि बहुत तगड़ा मैच होना है, कुछ होना है। कोई मुकाबला था ही नहीं इनका इंडिया से, बड़ा ही फालतू मैच था। अब जिन्होंने भी देखा देखा, बट हम लोगों ने तो नहीं देखा। बट लेकिन जो स्कोर्स वगैरह बाद में देखे, ऑनलाइन चेक करे, तो कोई सेंस बना नहीं इस मैच का। अगर मतलब जिसने भी नहीं देखा, जिसने डिसीजन लिया ना देखने का, उन्होंने कुछ हम्म। मिस नहीं किया, देखने लायक था भी नहीं, कोई मिर्च हाँ, मसाला फर्स्ट प्लेस वगैरह पे तो कुछ यही था है कि नहीं, इतना कोई, छोटा सा। हाँ, कि कोई सेंस बने ना बने वो तो चलो दूसरी बात है, बट इन दी फर्स्ट एंड लोगों के मन में तो बहुत चीजें थी ना, जो जो मतलब हुआ है। फर्स्ट प्लेस में तो लोग चाहते ही नहीं थे मैच हो। चलो ये तो सेकेंडरी थिंग हो गई कि कुछ कंपटीशन हुआ नहीं हुआ, बट इन दी फर्स्ट प्लेस जो थी चीजें लोगों के मन में, आप उसको अगर देखोगे तो फिर कोई तो बनता नहीं था इस मैच को देखने का। चलो, हाँ, मैच हुआ भी तो वो भी बहुत ही वन साइडेड और बहुत ही लाइक बेतुका मैच था, जिसकी कोई लाइक मेरे ख्याल से कोई जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि बहुत ही बेकार टीम पाकिस्तान की इस बार एशिया कप में आई है। भाई आई वोंट इवन से कि ये एक प्रॉपर टीम थी, हाँ, यहाँ ये भी कुछ कह भी हो रहा सकते हैं। था। मतलब प्लेयर्स के स्टैट्स उनकी पोजीशन को मैच नहीं कर रहे थे। ऑल इन ऑल बहुत ही शिटी मैच था। मतलब ऐसा लग रहा था डंगरों की टीम है भाई, सुअर घूम रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, आ रहे ये हैं। वर्डिक्ट तो उनके रिटायर्ड प्लेयर्स ने पहले ही दे दिया था कि हारेंगे ये लोग। हाँ, वो तो पाकिस्तान चल के रहा था रिटायर्ड डिबेट प्लेयर्स ने पूरे सारे पाकिस्तान में। हम्म, शोएब अख्तर क्या बोलता होगा वो सोचने वाली बात है। शोएब क्या कर अख्तर रहे के हैं ये लोग। वर्डिक्ट्स बहुत मैटर करते हैं। वो गालियां दे रहा होगा इनको कि क्या ही भेजा। मैच के हाँ, इनसाइट्स डिस्कस करने का पर्पस नहीं है, मेन जो इसके अराउंड उसका तुक भी नहीं कंट्रोवर्सी और बनता जो है। हाँ जो परेशानी और जो सारी चीजें चल रही थी ना, मेन वो है। एक हाँ, पिक्चर दिखाता हूँ, मेरे पास है इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स, ये देखो, पढ़ूं मैं। फॉर्मर हाँ, बीसीसीआई पर प्रेसिडेंट एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ऑन इंडिया पाक गेम, वी आर obliged to play in ACC and ICC events, we'll end up gifting points if we don't cooperate, it becomes a necessity for us। मतलब टेक्निकली ही इज नॉट रॉन्ग। अगर एसीसी नहीं खेलता हम्म, इंडिया टोटली, तो टेक्निकली हर वनडे हर उसके लिए आप हर टी20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है आगे, तुम्हें पॉइंट्स चाहिए हम्म, टू बी इन द राइट टॉप फोर और टॉप बॉटम फोर, कि आपका सही पैक बने जो टीम्स बढ़ती हैं। अगर हम्म, ठीक है, ये बहुत ही इमोशनल था इंस्टेड ऑफ स्मार्ट ना, कि लोग इमोशनली स्पीक कर रहे थे, जो कि ठीक है यार। जो भी रिसेंट इवेंट्स हुए हैं वो काफी इमोशनल इवेंट्स भी थे, बट इट इज नॉट कि हम्म, मतलब थोड़ा सा बेटर हर चीज कर सकते हैं यार। और इंडियंस है ना, कुछ समझ भी नहीं रहे थे। इंडियंस की बॉडी लैंग्वेज इन दैट मैच वाज कि भाई ये हम लोग प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। मतलब पहले ओवर में दूसरी बॉल पे विकेट जा रही है, दूसरे ओवर में दूसरी हम्म। बॉल पे विकेट जा रही है। पाकिस्तान मतलब सेकंड ओवर में ही दूसरी तीसरी विकेट भी जा सकती थी, बुमराह ने इतनी बढ़िया यॉर्कर मारी थी। तो ठीक है, इनके लिए प्रैक्टिस मैच था यार। इट्स इट्स गुड कि हम फुद्दुओं के साथ मैच खेल रहे हैं। और फुद्दू ही है, मेरी नजर में तो इनसे बड़ा फुद्दू भी नहीं है। बल्कि यहाँ पर पीसीबी को बैकआउट करना चाहिए था कि भाई हम अपने फुद्दू भेजने की जगह हमें खेलना ही नहीं। वो ये तो कर वो सकते करते थे, ही अगर पाकिस्तान मैच अपनी इंडिया में इज्जत होता। बचा लेता इस चीज से। हाँ हम्म। पाकिस्तान अपनी इज्जत बचा लेता ये चीज करके, ये बोलता कि भाई पहलगाम हुआ है, हम नहीं खेलना चाहते इंडिया के साथ। इन्होंने वो हॉकी एशिया कप हुआ था, इंडिया जीती है, जिसमें इंडिया हम्म, ने ऑर्गेनाइज हाँ, कराया था, वो अभी लास्ट 2 हफ्ते पहले ही तो हुआ है। तो उसमें हाँ, उसमें पाकिस्तान वो ने अपनी, नहीं आए। ठीक है ना यार अब भाई। वो भी तो एसीसी पाकिस्तान क्या इवेंट है करता है ना। क्या नहीं कर रहा ना, एट सही दिस बात है, थोड़ा पॉइंट। बहुत बीसीसीआई पे भी लोड आता ना कि पाकिस्तान वाले मतलब गिरे हुए देश के लोग इतना ज्यादा वो ले रहे हैं अपने कंट्री के लिए लोड, और तुम नहीं ले रहे हो। भाई ये ग्रेटेस्ट राइवलरी उस जमाने में हुआ करती थी जब वकार यूनस, वसीम अकरम, मतलब जैसे दिग्गज प्लेयर जो मतलब इनोवेशन लेके आ रहे थे बॉलिंग के अंदर। अब वो मजा ही नहीं है ना, ही वहां पर स्टेडियम के अंदर बंदा बैठा था इतना। मतलब इंडियन सपोर्टर्स थे नो डाउट, वो तो होंगे यार, जैसे हम ओपिनियन दे रहे हैं वैसे सब सब लोगों के ओपिनियन है। बट अच्छा चल, मेरा पॉइंट ये है कि जो इसने अनुराग ठाकुर ने बोला, इसको तुम एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो कि हमारी मजबूरी बनती है इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान को हमें फेस करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम पॉइंट देते रहेंगे और हर बार ऐसे ही बैकआउट करते रहेंगे, तो फ्री के पॉइंट बांट के आप कंपटीशन से बाहर होते रहोगे, फिर तो ऐसे इंडिया कभी कुछ खेल ही नहीं पाएगी। मुझे इसमें जो लगता है कि भाई आप इंटरनेशनल इवेंट्स में एसीसी को अलग रखो,
T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप और WTC को अलग रखो और चैंपियंस ट्रॉफी को अलग रखो। आईसीसी इवेंट्स का लेवल अलग है, एसीसी का लेवल बहुत छोटा है। एसीसी इंडिया ने ही स्टार्ट कराया था आईसीसी इवेंट्स को काउंटर करने के लिए, जब इंडिया को इज्जत नहीं मिलती थी आईसीसी में। तो लेकिन आज इंडिया इतना ऊपर चला गया, इंडिया आईसीसी इवेंट्स से ऊपर उनका हमारा आईपीएल होता है, सेम लेवल का क्रेज है या ज्यादा, उससे ज्यादा ही है। बिगेस्ट आज स्पोर्टिंग इंडिया के इवेंट लिए इन द वर्ल्ड ACC है वो। हाँ, तो आज मैं वही कह रहा In हूँ, terms ACC of का जो revenue. लेवल है वो इतना, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू भी व्यूअरशिप और भी भाई, व्यूअरशिप तो क्या भी, बात कर रहा है, व्यूअरशिप भी, हाँ, हाँ। एंटरटेनमेंट भी सब कुछ, बिगेस्ट है प्लेयर मतलब की यहाँ पे क्वालिटी वगैरह सब। मेरा जो पॉइंट था ना वो ये था कि फोटो पॉप एसीसी इतना बड़ा मतलब इवेंट था नहीं कि उसके लिए हम ये बोलेंगे पाकिस्तान को इसमें आप पार्टिसिपेट ही नहीं करते। मेरा पॉइंट ये है कि जाते ही नहीं, गरीब बच्चों को हाँ, आपस में कंटेस्ट करने देते थे इसमें। मेरा भी यही पॉइंट है कि जो इसने स्टेटमेंट बोली है ना, ये बहुत ही लाइक ऑब्वियस स्टेटमेंट है जो हर एक पॉलिटिशियन बोलेगा ही अपने आप को डिफेंड करने के लिए, हाँ। जो कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। रादर देन दिस इसकी स्टेटमेंट अलग होनी चाहिए थी, क्योंकि अब मैं लाइक किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन बट सेंटर में अब जो पार्टी है उसका स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म, अगेन एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। उन चीजों में बड़ा इन्होंने फर्म स्टैंड लिया, तो यहाँ पे भी लोगों को थी उम्मीद कि गवर्नमेंट का स्टैंड बहुत ही क्लियर होगा। और ये इसी सबको इवेंट लग से रहा था लोग कि कह रहे एंड हैं। टाइम पे कर जाएंगे बैकआउट, हाँ, सबको लगा था ये। बट ऐसा हुआ नहीं। अब जैसे तूने जो अपना पॉइंट रखा शुभम की, लाइक बीसीसीआई के जो इंटरनेशनल इवेंट्स है आईसीसी के, उनको डिफरेंटली रखना चाहिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वगैरह वगैरह। एसीसी इतनी बड़ी चीज है नहीं। अब जैसे हॉकी वाला मैच हुआ है जो एशिया कप हुआ, उसमें पाकिस्तान नहीं आई है, वो इंडिया के मुंह में कितना बड़ा तमाचा है हम्म। कि वो इवेंट इंडिया में हो, तो पाकिस्तान ने सीधा अपना स्टैंड क्लियर रखा कि हम नहीं आएंगे। और हम एक घटिया से मैच के लिए, जो कि पाकिस्तान की सबसे घटिया टीम से हमारा मैच हो रहा है, जिसका कोई तुक नहीं बनता, और जो भी इंसिडेंट हुआ है, इंडिया को सीधा बॉयकॉट करना चाहिए था ये, कि हम खेलेंगे नहीं ये घटिया से इवेंट। आईसीसी इवेंट्स की बात चलो और हो गया, बट इसमें इंडिया का स्टैंड क्लियर हो सकता था कि वी वोंट प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान, और उससे अगर हमें ये होता है कि हम पूरे टूर्नामेंट से बाहर हैं, तो वो भी हमें एक्सेप्टेबल है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इससे रिलेटेड। इसमें जो लास्ट दो लाइन देखोगे, हाउ अबाउट द आइडिया ऑफ प्लेसिंग देम इन डिफरेंट ग्रुप। ये भी मेरे को लगता नहीं कुछ वर्कआउट करेगा। वहां से पाकिस्तान जीतेगी, यहाँ से इंडिया जीतेगी, तो एक तरीके से ये दोनों तो मिलेंगे ही फाइनल में जाके। और इंडिया वहां से अगर बैकआउट करती है, वो थोड़ा और गलत तरीके से दिखेगा कि हम लोग फाइनल में आके हमने बैकआउट कर दिया। तो मुझे इसका तुक लगता नहीं, क्योंकि दोनों ग्रुप्स में भी टीमें अगर अलग अलग भी होंगी, तो किसी ना किसी तरीके से बाय हुक और क्रुक पाकिस्तान पहुंच ही जाती है फाइनल में। तो इंडिया को तो खेलना ही पड़ेगा। तो मुझे ये लगता बट है इसका कोई सेंस नहीं है। आगे जो भी स्पोर्टिंग इवेंट्स होने वाले हैं ना, जो बड़े हैं, जहां पर एक्चुअली ग्रुप्स अलग करे जा सकते हैं, मुझे लगता है वहां जरूर करने चाहिए, क्योंकि पीसीबी डायरेक्टली रिलाई करती है ऑन दिस, मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी। पाकिस्तान का और ज्यादा रेवेन्यू नहीं है क्या बहन? चूतिया जिम्बाब्वे और ये सब के साथ खेल रही है, मतलब जिन्हें इंडिया PCB सपोर्ट करके थोड़ा ऊपर लाने की कोशिश करता है, उनके हाँ। साथ पाकिस्तान खेल के छोटा मोटा खुश पैसा होती कमाती रहती है। है। तो अगर हम जो बांग्लादेश ये भी इसकी बेटर। स्टेटमेंट, हाँ, जो ये स्टेटमेंट पे वो कमेंट है ना कि डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, तो लाइक इसमें आई गेस सब एग्री करेंगे कि लाइक इंटरनेशनल इवेंट्स जो होंगे आईसीसी वाले, उसमें वी कैन थिंक अबाउट इट कि दोनों के ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि वो कम्पिटेटिव बट होगा, उसमें अभी बड़ी बड़ी टीमें तुमने होंगी। तुमने इस चीज के बारे में, इसके बारे में सोचा है कि ये ग्रुप्स बनाता कौन है, कि ग्रुप ए ग्रुप बी में कौन सी टीम्स होंगी, ये बनाता कौन है बेसिकली? अगर इंटरनेशनल इवेंट्स है तो शायद आईसीसी बनाती होगी, या ये कैसे होता है? कोई इसमें कोई फॉर्मूला तो है नहीं बनाने का। आप बेसिकली आपको ग्रुप स्टेज से ही मैचेस को बहुत इंटेंस करना है, ज्यादा व्यूअरशिप लेके आनी है, तो आप ग्रुप स्टेज में ही मेजर राइवल्स हैं, आर्क राइवल्स रहे हैं हिस्टोरिकली, उनको सेम ग्रुप में रख के आप बस बनाते हो अपने टूर्नामेंट का स्टार्टिंग से ही। तो ब्रॉडकास्टर का बहुत मतलब इन्वॉल्वमेंट अभी होता इतना है पॉपुलर हो रखा है शेड्यूल बनाने में। इन्होंने, सो बेसिकली इनका कोई हैंडशेक नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ आफ्टर विनिंग द मैच, इंडियंस का। हम्म, तो हम्म। कहते हैं आफ्टर हिटिंग द विनिंग शॉट, सूर्य कुमार यादव डिडंट शेक हैंड विद पाकिस्तानी प्लेयर्स एंड वेंट स्ट्रेट बैक टू द पवेलियन। ठीक है, जो कि मेरे को सही लगा। ये लिखा आ रहा है, ये हाँ, बस प्लेयर्स लिखा आ के रहा मन है में तो है। हाँ वीडियो हाँ, देखिए। ये लिखा आ रहा है, वीडियो चल रही हैं। सोर्स ऑथेंटिक है। भाई आरवीसीजी है, ब्लीड ब्लू क्रिक इन्फो। आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए हमें, तब तक ऑथेंटिक सोर्स नहीं आता। नहीं भाई मल्टीपल सोर्सेज आ रहे हैं, where there was no ठीक है। handshake with Pakistani team after the match. They all went to the dressing room directly. अच्छा, तूने हैंडशेक की ये बात तो की, बिफोर मैच की जो भी है। है देख, हाँ, ये मिलाया था ना जब इनकी मीटिंग ये हुई थी, जब- वो सारे प्लेयर्स की और कैप्टन्स की, सॉरी कैप्टन्स का है। हुआ था सारा वहाँ पे। इसके पीसीबी चीफ है और ये अभी एसीसी का भी प्रेसिडेंट है, ये मोहसिन नकवी। और ये और ये पाकिस्तान गवर्नमेंट पॉलिटिकली भी का एक्टिव है पाकिस्तान की उसमें पॉलिटिक्स में। अच्छा, ये प्रेजेंट में पाकिस्तान का मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल का वो है, मिनिस्टर है ये, चेयरमैन ऑफ गवर्नमेंट। पीसीबी। ठीक और है, एसीसी भी यही है। मतलब यार मैं इस पॉइंट पे कह रहा हूँ, तूने हाथ मिलाने वाली बात की ना भाई, यहाँ पे भी मिला ही लेता फिर। वो पे भी वो लगा मिलाया के एक रख बार। फोटो, फिर उस पर कमेंट दो। जस्ट फोटो आफ्टर लगी द रहने मैच दो। की बात हुई थी, जो आफ्टर मैच जो हैंडशेक्स होते हैं। मेरे पास उसकी भी वीडियो है जो कैप्टन से मिलाई थी। कई लोग कह रहे थे कि उससे सलमान अली आगा से सूर्य कुमार यादव ने हैंडशेक नहीं किया वो कैप्टन्स मीटिंग में, तो लेकिन इसने करा है किया वो था तो, जब करा था वो वो। तो करा था स्टेज इसने पे यार। होते हुए।
और जो मोदी करा ने था। वैसे भी किया। कैप्टन मीटिंग में तो बट मेरा इस पे ये टेक है कि दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड, इसको नहीं मिलाना चाहिए था, ना कि इससे, ना कि उनके कैप्टन से। कैसे अवॉइड करो, कैसे अवॉइड करो? कोई सामने से आगे हाथ आगे बढ़ा रहा है, फिर आप पता नहीं वो अलग कंट्रोवर्सी हो जाएगी, अलग के प्लेयर ने हाथ बढ़ाया और यार, हमारे ने नहीं मिलाया। मे बी मे बी जैसे मतलब अगर ये वहां पर अपनी चौड़ में हाथ ना मिलाता, ठीक है, फ्रॉम द लेवल ऑफ दिस मैन जो जो इससे हाथ मिला रहा है इस फोटो के अंदर, ये जिस लेवल पे बैठा है एशिया काउंसिल पे और जो भी चीजें हैं, बीसीसीआई रिएक्ट करती है यार, फिर सूर्या की लाइफ भी डिफिकल्ट होती आई है। थिंक इसकी पोजीशन की वजह से साथ मिला, क्योंकि एसीसी का प्रेसिडेंट है ना ये, तभी। मतलब हम लोग जितना भी कह लें, हम पाकिस्तान को वर्ड नहीं कर पाते हैं, विच इज अ फैक्ट। आप कहीं ना कहीं ये चीजें आएंगी। हाँ, ये पहला स्पोर्टिंग इवेंट था आफ्टर द पहलगाम अटैक, तो इस स्पोर्टिंग इवेंट पे कुछ ना कुछ चेंजेस करे जा सकते थे। दिस शुड हैव बीन द फर्स्ट स्टेप ऑफ टुवर्ड्स अ चेंज कि हाँ ठीक है भाई, ये जो एशिया कप है इसके पॉइंट्स हमारे इंटरनेशनल स्टैंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगे कि टीम के क्या है क्या नहीं। ये हो जाए तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ, अगर ये चीज हो जाती है, इंडिया कभी हिस्सा ही नहीं लेगा ऐसे फुद्दू से टूर्नामेंट के अंदर। मेरे को लगता नहीं, है मेरा सबसे ज्यादा मानना है कि कम्पिटिटिव टीम ही अफगानिस्तान है इस टाइम पे। नहीं, एसीसी छोड़ना नहीं है भाई, बोर्ड के लिए एसीसी के पे कंट्रोल बना के रखना भी जरूरी है बीसीसीआई के लिए। इस वाले बार बॉयकॉट करना चाहिए था, मैं बस ये कह रहा हूँ, तो क्योंकि फिर क्योंकि वही इसमें बात है, इमोशंस बहुत मुझे हाई क्या थे, लगता है और जो चीजें कि हुई हैं। अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, पार्शियल वर्ल्ड कप इंडिया में भी है ना, इंडिया और श्रीलंका इस बारी की कहाँ पर है T20 वर्ल्ड कप? नहीं अगले साल है ना वो तो। T20 जो आएगा तो तब भी देख लेना, तब भी ये सारी चीजें होंगी। नहीं, बट उस पे तो हमारा स्टैंड क्लियर है ना, वो तो आईसीसी इवेंट हो गया, उसमें लाइक आईसीसी इवेंट हो गया ना, उसमें मना नहीं कर रहे देयर आर हैं, चांसेस कि लेकिन उसमें भी पाकिस्तान सब खेले ही ना, हाँ, क्योंकि उसमें कम्पिटिटिव टीम्स होंगी बाकी भी ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, बट न्यूजीलैंड, इंडिया और तो वहाँ पाकिस्तान चांसेस ग्रुप है। में तो सेम ही होंगे, ग्रुप तो सेम ही हाँ, उस रखेंगे पे इंडिया जो पाकिस्तान। तूने इनिशियली पॉइंट रखा कि हम उस पे ये पॉइंट अपना रख सकते हैं बीसीसीआई की, ये वो हमारे ग्रुप में ना हो। मतलब हाँ ऐसे ऐसे और टाइम पे अगर मैच हो कि जहां पर मजबूरन है, जैसे सेमीफाइनल हो गया, फाइनल हो गया, कि हाँ हाँ, भाई अगर वो हाँ, हाथ में नहीं है ग्राउंड हमारे। मैचेस मजबूरी क्योंकि वाले हैं अगर आईसीसी इवेंट्स के, वो दूसरे ग्रुप में होगी ना, बट मुझे तो लगता है कि भाई पाकिस्तान पहुंचेगी भी नहीं तभी तो मैं कह रहा हूँ कि सेमीफाइनल। उनको दूसरे ग्रुप में ही होना चाहिए, कि कम से कम अगर कोई चांस बने भी तो बहुत मिनिमल हो, हाँ, क्योंकि वहां स्ट्रॉन्ग टीम्स होंगे तो उनके चांसेस तो है नहीं इस घटिया टीम के जीतने के, तो इंडिया के मैच भी नहीं होंगे और कॉम्पिटिशन्स भी अच्छे से इंडिया खेलेगी, ना कोई इशू क्रिएट होगा। ये वाली पिक्चर देखो, नीरज चोपड़ा वाज फोर्स्ड टू इशू एन अपॉलजी लेटर फॉर इनवाइटिंग अरशद नदीम टू पार्टिसिपेट इन नीरज चोपड़ा क्लासिक हेल्ड इन इंडिया। और मीनवाइल सूर्या की वो पिक्चर आ रही है उसके साथ हाथ मिलाते हुए। ये भी डूबियस है वो, और बल्कि उसमें तो लेकिन क्लैरिटी भी नहीं यार थी नीरज चोपड़ा ने कि ये पहलगाम अटैक से पहले की इनविटेशन थी, जब ऐसा कोई यहाँ पे सिनेरियो था नहीं। एंड ऑन दी अदर हैंड, हाँ, सूर्या वाला जो है उसमें तो सब कुछ हो चुका है, उसके बावजूद ये चीजें हो रही हैं, तो ये तो डूबियस वो है मेरे ख्याल से, आपकी वो चीजों को दिखाने की वो फिर आपको डिपेंड करता है कि आपको किसमें ज्यादा टीआरपी मिल रही है और क्या ज्यादा चीज ऊपर उठकर आएगी, उसके बेसिस पे आप चीजें कर रहे हो। एक तूने दिव्यांश तो वहां बोला पे था तो ना कुछ कि है। प्लेयर ने हाथ नहीं मिलाए मैच के बाद, हम्म, वो मुझे तो लगता है कि वो क्या चीज अवॉइड करने के लिए कराओ, में भी ये क्या नाम था इसका, फहीम वही अशरफ, आज की प्लेइंग 11 में था ना ये भी। हाँ ये खेला भी पाकिस्तान है। पहलगाम अटैक के हम्म। बाद ये किया था, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये अपलोड किया था। इससे कैसे हाथ मिलाते हैं, कैसे आंखें मिलाते हैं इससे इंडियन टीम के प्लेयर्स, ये कैसे आंखें मिलाता, पर खैर ये तो सुअर है पाकिस्तान के प्लेयर, तो मैं चूतिया है वो मैन कर चोद, लेते। इनसे साला बल्ला पकड़ा नहीं जाता, बॉलिंग इनसे नहीं होती। मुंह गंदा कराने वाली बात है इनके बारे में बात करना। मैं भाई हाँ, बहुत टीम देखी है, लेकिन इससे ज्यादा टट्टी टीम नहीं देखी मैंने सुअर है करंट सुअर करंट सिनेरियो पे। चलो जो भी है, मेरे सारे। को लगता है लेट्स फोकस ऑन द मैच, हाउ आवर टीम परफॉर्म। अपना टीम तो सही खेली, प्रैक्टिस मैच ही था, मतलब तो कुछ था नहीं, केक वॉक थी बहुत आसानी, डिस्कस जैसे करने के लिए प्रैक्टिस है ही मैच चल नहीं। रहा होगा। डिस्कस के लिए तो कुछ है ही नहीं। मेरे हिसाब से यार, मतलब मैं बहुत होपफुल था, मेरे ज्यादा हाई होप्स थे कि विदाउट एनी विकेट लॉस अगर हम लोग ये क्लीन स्वीप करते ना, तो मजा ही आ जाता यार। मतलब गिल और अभिषेक को यहाँ पर थोड़ा दिमाग से स्टार्ट, थोड़ा हल्का 10-15 बॉल ले लेते चाहे बेशक, उसके बाद टिका टिका के मारते हैं उनको, उनके बॉल पे फिर फुटबॉल की तरह आती है, वो बैट पे फुटबॉल की तरह आती है बॉल। देख, मेन रीजन ना सर, बॉयकॉट का ये भी करने का था। चलो हमने मैच तो डिस्कस किया, मैच में डिस्कस करने लायक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, कि बस हम ये कह रहे हैं कि 3 विकेट नहीं गिरती तो आप बस वो है कि थूक के आपने पाकिस्तान को चटवा दिया, और क्या ये होता मेन। चलो अब जो था, मेरे को ये डिस्कस करना था। एक सेकंड रुको। एक दिव्यांश, ये वाली इमेज पे बात करते हैं। ये इनका स्टेटमेंट आया, ये कौन सा चैनल है, ये जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स डाइजेस्ट। स्पोर्ट्स डाइजेस्ट, ये इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो लोगों के इमोशंस और स्पिरिट्स के साथ हम भी उनके साथ हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, और उनके उसको रिस्पेक्ट करते हुए अब हम इसकी कोई कवरेज नहीं करेंगे। We will also be boycotting BCCI team captain Surya Kumar Yadav and BCCI team coach Gautam Gambhir
from this moment onwards, SD Hindi and SD English will not cover, publish or promote any story related to Surya Kumar Yadav और गौतम गंभीर, not just for this event but for a lifetime. मतलब इसकी क्या जरूरत है? मतलब गंभीर के हाथ में या सूर्य कुमार यादव के हाथ में कुछ है कि हम नहीं जाएंगे या हम नहीं खेलेंगे? ये भी बहुत नहीं, इनके हाथ में तो कुछ नहीं। ये बहुत इमोशनल स्टेटमेंट थी भाई मेरे हिसाब से। ठीक है, आपको बॉयकॉट करना है, आप करो अपने पर्सनल लेवल पे। ये एक क्लिक बेट स्टेटमेंट है टेक्निकली। हाँ, ये इमोशनल स्टेटमेंट नहीं है, ये बेसिकली लोगों के उसके साथ प्ले करने की कोशिश है, इमोशंस के साथ। कि हाँ। देखो हम तो इतना लेवल पे जा रहे हैं कि हम कैप्टन को और बॉयकॉट कर देंगे। राइल अप करा हाँ। जा रहा है लोगों को। तो लास्ट लाइन पड़ेगा जहां पर इन्होंने स्पेशल नोट मेंशन करा बीसीसीआई के लिए कि व्हेन इट वाज वंस मौका फॉर फैंस, टुडे इट फील्स धोखा फॉर द कंट्री। मतलब ठीक है, ये ऐसी चीजें आप करो, आप ये बोलो, हाँ थोड़ा ये इस चीजों से राइल अप करो, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं एक प्लेयर और एक कोच को बॉयकॉट कर रहा हूं फॉर लाइफ। सिंपल बोलते कि हम ये एसीसी का इवेंट कवर नहीं कर रहे हैं, क्रिकेट का बस बात तो करो। जाना भाई, ठीक है। हाँ, तो ये फिर इमोशनल तुम कह रहे हो तो थोड़ा दिमाग लगा के भी तो लिखा ना फिर कि पर्टिकुलरली दिमाग लगा के लिखा है। प्लेयर और कोच को हाँ, टारगेट कर रहे हैं। जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं उनको अपने साइड करने के लिए और उनकी व्यूअरशिप लेने के लिए या जो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब लेने के लिए ये वाला पार्ट लिखा है कि सूर्य कुमार यादव और गंभीर को भी बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि लाइमलाइट में वही दोनों दिखेंगे। हाँ हाँ, बड़ा स्मार्टली इन्होंने प्ले करा है कि दिखेंगे भी वही लाइमलाइट में। कोच के उसमें गंभीर आगे आता है टीवी पे, एंड एज अ कैप्टन सूर्य कुमार यादव आपको हर जगह दिखेगा, चाहे इवेंट की स्टार्टिंग हो या कुछ हो। तो नाम भी इन्होंने वही लिया है, बात इन्होंने इमोशनल करी है, बट बड़ा स्मार्टली सिर्फ दो लोगों का नाम लिया, तो वो थोड़ा गलत मुझे लगा इस जैसे स्टेटमेंट अगले में। साल T20 वर्ल्ड कप है, उसमें गंभीर की और सूर्य कुमार यादव को कोई कवरेज नहीं देंगे, वो भी देखेंगे। चलो फ्यूचर में अगले एक साल तक फॉलो अप देख लेंगे इनका क्या स्टेटमेंट आती है, और फिर 2027 बट मुझे में पर्टिकुलरली जो लोगों को टारगेट करा है ना, वो मुझे स्टेटमेंट में ठीक नहीं लगा। बाकी सब चीज ठीक है। गौतम गंभीर को कर लेते, हाँ मुझे तो चूतिया लगता है। गंभीर को चलो ठीक है। चलो वो तो पर्सनल ओपिनियन है सबका। चलो अब नेक्स्ट बात करता हूँ कि ये इवेंट से, ये मैच से पाकिस्तान ने कितना कमाया, और इस एसीसी टूर्नामेंट में, इस एशिया कप में पाकिस्तान 5 या 6 मैच खेलेगी टोटल, अगर शायद फाइनल तक जाते हैं तो पर मैच पाकिस्तान कितना कमा रही है। हमारा मेन इशू यही तो है कि पीसीबी पैसे ना कमाए हमसे खेल के। इसके ऊपर मैं जो कि हम एक थॉट प्रोसेस लेके चल रहे हैं कि ऐसा होगा। हाँ, तो मैं हाँ। थोड़ा एआई से पूछा था, उस वो आर्टिकल्स वगैरह से पढ़ के उन्होंने ये आया था मेरे सामने कि बियॉन्ड द ठीक है। क्रिकेटिंग राइवलरी देयर इज आल्सो मच डिस्कशन अराउंड द फाइनेंस से रिलेटेड बात की थी। तो जो पाकिस्तान पर मैच कमाएगा, दैट इज नियरली 183 मिलियन पाकिस्तान रुपीस, अबाउट 56 मिलियन मतलब इंडियन 5.6 करोड़ हो गए। हाँ 5.6 करोड़ एक मैच का वो कमा रहे हैं। अगर 6 मैच खेलते हैं तो हो जाएंगे वही 31-32 करोड़। पैसे तो कुछ ज्यादा है नहीं इंडिया के हिसाब से, और पाकिस्तान के हिसाब से भी मुझे लगता नहीं कुछ ज्यादा पैसा लाइक कमा रहे हाँ हैं। मतलब देखो भाई, जैसे उनकी हालत बीसीसीआई का फक यू है यहाँ पर है, है। लेकिन बीसीसीआई की भी फक यू है यहाँ पर, उन्होंने एक पैसा नहीं ले रहे इनसे। कहे गरीब बच्चों से क्या ही पैसे लेके जाएंगे, रखो तो नहीं, नजारे। वो तो इंडिया जब से बोर्ड थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ है, इंडियन बोर्ड ने बिल्कुल ही एसीसी से पैसे लेना बंद कर दिया है। जो इनका बीसीसीआई सॉरी एसीसी का रेवेन्यू मॉडल है ना, उसमें बीसीसीआई का अराउंड 14 to 15% कट बनता है इनकम का हर एसीसी इवेंट में। लेकिन इंडिया वो लेता नहीं है, वो एसोसिएट मेंबर्स को दे देता है। एसोसिएट मेंबर्स कौन से हैं? जैसे जिम्बाब्वे हो गए, ओमान हो गए, हांगकांग और नेपाल, भूटान, जो बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज पे है ग्रो करने के। बीसीसीआई को अपना 15% का कट उनको उन गरीब बच्चों में बांट देता है। तो इंडिया की कोई इनकम नहीं थी इस बार भाई, इस बार के लिए बोल देते एसोसिएट मेंबर्स को कि हमारा यार नेशनल इशू है, हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हम आपको इस बार के लिए एसीसी के पैसे भी नहीं दे पाएंगे, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी इमोशंस हमारी कंट्री में बहुत हाई हैं, तो हमारी ठीक मजबूरी है, मतलब जो हमें पता करना था हमें पता चली गया कि कितने पैसे कमाते हैं। इनके लिए तो बहुत है, गरीबों के लिए। एक कल परसों हाँ, एक और उनके news हिसाब आई। से जितनी उनकी दिल्ली औकात में- है उनके लिए तो काफी पैसा है। उनके हिसाब से, हाँ उनके हिसाब से यार वो थोड़ा 2 दिन की रोटी और एक्स्ट्रा आ जाएगी। बेसिकली मतलब ये है कि चलो 2 दिन की 2 रोटी लाइक पाकिस्तान ने इससे पैसा कमाया होगा, लेकिन कमा तो लिया, और वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा। चलो करप्ट मिनिस्टर के हाथ में जा रहा है, क्योंकि सीधा सीधा पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी है और वो वहाँ की गवर्नमेंट से भी जुड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान क्या करता है, बोर्ड पे कंट्रोल बना के एक गवर्नमेंट का आदमी वहां से पैसे निकालता है, समझ रहे हो, और फिर वहीं से वो पैसे हाँ। निकल के वो फंडिंग होती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, आईएसआई की वहीं से फंडिंग होगी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग वहां से होगी। तो बेसिकली आपने उनके टेररिज्म के जो मॉड्यूल है, उनका पाकिस्तान का जो मॉडल है पूरा जिसपे वो काम करता है, आपने उसमें एसीसी में पार्ट लेके उनको 30-35 करोड़ रुपए का और चंदा दे दिया एक तरीके से। और इंडिया को ये चीज रोकनी थी, रादर देन रोकना इन्होंने लाइक उनको फिर एक तरीके से बेनिफिट ही कर दिया। चाहे छोटा ही चंदा दिया हो, लेकिन एट द एंड But दिया है। 30-32 करोड़ का। वो इंडिया के अगेंस्ट ही प्ले कर गया, चाहे कुछ भी हुआ हो।
तो ये वही चीज है। हाँ, एक नेक्स्ट बात करनी थी, जो हम पॉइंट स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था ना, कि क्यों हम सेम ग्रुप्स में, सेपरेट ग्रुप्स में रख दें टीम्स को, जो आर्क राइवल्स हैं उनको सेपरेट ग्रुप में रख दें। लेकिन उसमें मैं पूछ रहा था कि किसका बड़ा रोल होता है, ब्रॉडकास्टर्स का रोल होता है। रीजन बीइंग ब्रॉडकास्टर का रोल क्यों है, कि वही ब्रॉडकास्टर ने पैसे दिए हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेने के लिए, उसे वापस भी कमाने हैं वो। यस। तो अभी ये जो इस वाली पिक्चर में है वो यही है कि जो सोनी नेटवर्क है, सोनी लिव पे जो ऐप है, सोनी नेटवर्क ने 2024 से 2031 तक के क्रिकेट के एशिया कप के राइट्स खरीदे हैं 7 साल के। तो उस एशिया कप में फीमेल्स का जो एशिया कप होगा वो भी इंक्लूडेड है, अंडर 19 एशिया कप जो होगा वो भी इंक्लूडेड है, और जो इमर्जिंग टीम्स एशिया कप वाला जो, वो भी छोटी टीम्स का ही होता है, अंडर 23 या पता नहीं क्या होता है, उसमें भी एज ग्रुप है या पता नहीं क्या है, एज ग्रुप नहीं है सॉरी, उसमें इमर्जिंग टीम्स का बस ऐसे लिख दिया इमर्जिंग है, जो भी इमर्जिंग नए प्लेयर्स आ रहे हैं ना टीम्स में, उनके भी छोटे है। हाँ, उसमें एज लिमिट नहीं है, उसका एशिया कप भी इंक्लूडेड है। तो इन चारों का जो एशिया कप होगा क्रिकेट का, वो उसके लिए टोटल $170 मिलियन की डील की थी सोनी लिव वालों ने। उसको रिकवर करने के लिए इन्हें वापस से ग्रुप स्टेज से व्यूअरशिप चाहिए, ग्रुप स्टेज से इन्हें वो लोगों को लेके आना है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा लोग मैच देखें। उसका रीजन ये है, कोई पूछेगा कि भाई ज्यादा व्यूअरशिप से मैटर क्या करता है, कि मान लो इंडिया पाकिस्तान के मैच 10 करोड़ लोग लाइव देख रहे हैं, तो उसका ब्रॉडकास्टर को बेनिफिट कैसे हो रहा है, ये माइंड में आएगा। चाहे 100 करोड़ देखें या 10 करोड़ देखें, ब्रॉडकास्टर को उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है। मैच के बीच में जो एडवर्टाइजमेंट चलते हैं ना, उससे ब्रॉडकास्टर मेन पैसा कमाता है। और इसी के लिए एडसेंस मैं देखने के लिए, जैसे हाँ, यूट्यूब पे एडसेंस एडसेंस देखने के होता लिए, है। हाँ, अब मैं उसी के लिए वो दिखा रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान का ये जो मैच हुआ है, जस्ट अभी खत्म हुआ है, इसमें एक 10 सेकंड का ऐड दिखाने का रेट 14 से 16 लाख रुपए का है। और हर ओवर के बाद ऐड आती है। हर ओवर के बाद कम से कम 10 से 15 सेकंड का या 20 सेकंड का तो ऐड आता है, चेंज करने में इतना टाइम लगता है, तो 2 एड्स हम्म, वो पर ब्रेक दिखा रहे होंगे। प्लस ऐसे इन्होंने, स्पॉन्सरशिप ऑल अराउंड, जो हाँ, कैमरा वाले स्पॉन्सरशिप दिखा रहे हैं, जो लगी हुई है हाँ, स्पॉन्सरशिप ऑन द ग्राउंड, उनसे भी पैसे उसका तो मिल रहे हैं। परमानेंट एक तरीके से बंधा बंधा आ गया कि पीछे बोर्ड लगा हुआ है कोको कोला का, और उसको वो 3 घंटे मैच चल रहा है, 3 घंटे वो मेरे ब्रॉडकास्टिंग में पीछे बोर्ड पे लगा हुआ कोको कोला या पेप्सी दिख रहा है, वो बंधा बंधा है पूरे मैच का 3.5 घंटे की व्यूअरशिप का पैसा दे देंगे कि 50 करोड़ दे रहे हैं, 100 करोड़ दे रहे हैं। बेसिकली तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्हें रेवेन्यू फिर एड से ज्यादा मिलता है या व्यूअरशिप से? व्यूअरशिप से, पर से व्यूअरशिप से कोई ऐड नहीं है। देख, पता है ये 10 सेकंड का कैसे प्ले करता है, कि मान ले 10 सेकंड का ऐड दिखाना है, 16 लाख मुझे देने हैं, मैं कोई बड़ी कंपनी हूँ, मुझे सोनी को कहना है कि मेरे मेरे ऐड को, 10 सेकंड के इस ऐड को 10 करोड़ लोगों ने देखना है, 10 करोड़ व्यूज आ जाएंगे, उसके मैं इतने पैसे दे रहा हूँ। अब जब तो तू ये कहना चाह रहा है कि जैसे 10 करोड़ है, इंडिया हाँ, पाकिस्तान का तो मैच वो हो रहा है, उसका, इंडिया पाकिस्तान का जैसे मैच हो रहा है, अगर मैं उनके कॉन्टेक्स्ट से सोचूं ब्रॉडकास्टर्स के, और 10 करोड़ व्यूज हो गए, एंड देन ऐड आती है, चलो उस टाइम पे कुछ लोग होते हैं जो एड्स को नहीं देखना चाहते, तो फिर भी जो व्यूअरशिप का कंटेंट रहेगा एड्स देखने में, वो अराउंड 10 करोड़ नहीं तो कम से कम 6-7 करोड़ तो रहेगा। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर यही मैच इंडिया वर्सेस कोई हल्की टीम के बीच हुआ या कोई भी हुआ, उसमें व्यूअरशिप जितनी भी रही, तो उसके नंबर्स में काफी स्टार्क डिफरेंस आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एड्स को देखना भी। नंबर्स में तो मेन डिफरेंस रीजन आएगा। ये रहता है। हाँ, मैं इसमें यही समझा रहा हूँ कि 16 लाख वो क्यों रेट गया है, क्योंकि नीचे 2 लाख देने के लिए भी बाकी कंपनीज रेडी हैं, लेकिन 16 लाख इसीलिए गया है कि 16 लाख अब कम देंगे। अब इसमें 10 करोड़ जो मैं नंबर समझा रहा हूँ कैसे है, मैं 10 सेकंड का ऐड दिखाना चाहता हूँ 10 करोड़ लोगों को, मैं कहूंगा कि अगर 10 करोड़ व्यूज आ गए मेरे ऐड पे, तो मैं उसके 16 लाख रुपए दे रहा हूँ। एक बेसिक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अब मान ले उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का मैच ही देख रहे हैं लोग 10 करोड़, तो मेरे को एक ही बार, ब्रॉडकास्टर को सिर्फ एक ही बार वो ऐड दिखाना है, और उस पर 10 करोड़ व्यूज आ गए। ओके, अब वो उस, चाहे वो ऐड को हाँ, 1 सेकंड के लिए देखें। चाहे वो नहीं, उसमें उसमें तो देखो उनका क्या वो फॉर्मूला होता है या क्या सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करता है, व्यू ठीक डिटेक्ट है। करेगा बेसिकली, वो कैसे करते हैं वो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अगर 10 सेकंड का ऐड वो चल रहा है और 10 करोड़ लोगों ने देख लिया, तो 10 करोड़ व्यूज हो गए। हम्म, तो अब मुझे वो ऐड वापस नहीं दिखाना है एज अ ब्रॉडकास्टर, अब मैं सेकंड वाले के पास पढ़ूंगा, जो सेकंड कंपनी ने मेरे को 16 लाख रुपए दिए हैं, उसने कहा है कि मेरे को 20 करोड़ लोगों को दिखाना है, 10 करोड़ की व्यूअरशिप चल रही है, तो मुझे वो 2 बार दिखाना है, 20 करोड़ व्यूज उसके हो गए, तू भी अलग हट, अब तीसरी कंपनी आओ। अब हर कोई अलग अलग बुकिंग करता होगा कि मेरा ऐड 100 करोड़ लोगों को देखना है, 100 करोड़ व्यूज होने चाहिए, तो वो 10 बार दिखाना पड़ेगा 10 करोड़ की तो व्यूअरशिप में। व्यूअरशिप पर से लाइक इनको रेवेन्यू नहीं लाती है, बट व्यूअरशिप एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो इनके एड्स जब आएंगे उसमें लोग कितने लोग देखेंगे, तो उससे इसका हाँ, रिलेशन है। एंड वो बिग, जितना मेन बिग मैच होगा उतने ज्यादा व्यूअर्स होंगे। उतने ज्यादा व्यूअर्स होंगे, उतना जल्दी ब्रॉडकास्टर छोटे छोटे एड्स दिखा के जल्दी व्यूअरशिप, उनके व्यूज कराएगा कंपनीज के, और जल्दी नेक्स्ट वाले पे बढ़ेगा कि नेक्स्ट वाला दिखाओ। ओके, इनफैक्ट जो करेक्ट। बड़ी कंपनीज होती हैं वो तो क्या कर लेती हैं कि जैसे मान ले तुम बहुत बड़ी कंपनी हो, तुम्हें जियो, रिलायंस वगैरह ऐसी टाइप की कंपनी हो, तुम्हें अपना कोई ऐड चलाना है, तुमने 10 सेकंड का ऐड बना के दे दिया ब्रॉडकास्टर को, अब वो पूरे मैच में चलाएगा, उसको हर 10 सेकंड के लिए चलाएगा। काफी सारे होते हैं जो हर 10 सेकंड के लिए ऐड चलते हैं, सेम ही ऐड रिपीट हो रहा है हर ओवर के बाद।
अब जो एट द एंड उसका बड़ी कंपनी का जो वो रेट है, जो 100 करोड़ बने, उसका जो व्यूअर्स थे वो 100 करोड़ बन गए, यानी उसके ऐड को 100 करोड़ लोगों ने देख लिया, तो वो एट द एंड उसका वो बिल बना के दे देंगे कि भाई 100 करोड़ व्यूज आए हैं, इसके आप इतने पैसे पे कर दो। तो बड़ी कंपनीज अपफ्रंट पे नहीं करती, बड़ी कंपनीज एट द एंड उनको मिल जाता है कि इतने करोड़ लोगों ने देखा है और हमारा जो डील थी वो इतने करोड़, 1 करोड़ के व्यूज पे इतने लाख, 2 करोड़ के व्यूज पे इतना लाख का वो था, तो वो चीज होगी। तो ऐसे चलता है ये। तो बेसिकली सारा एंड ऑफ द डे मैटर सारा इसी चीज का है कि ब्रॉडकास्टर अपना कितना रेवेन्यू बना पा रहा है, उसी के बेसिस पे ही ग्रुप डिसाइड होते हैं, जो पैसा कि लाइक बाबू भैया, लाइमलाइट में पैसा। आते हैं। हम भी तो पैसा। बस पैसे ब्रॉडकास्टर्स की पैसे के वजह लिए से वो गांड देते सारी, रहते हैं। हाँ, हम्म। ब्रॉडकास्टर के चक्कर में ही वो सारा जो लोगों के इमोशंस थे और वो सब थे, वो साइड लाइन करने पड़ते हैं कि भाई ब्रॉडकास्टर की इनकम ज्यादा जरूरी है। एक एक लास्ट वो उस पे बोलना है बस, जो हम इन फ्यूचर जो आईसीसी के इवेंट के में जिसने दिए होंगे पैसे, जो भी बिडिंग करेगा वो भी तो सेम चीज करेगा, फिर वो भी तो कहेगा कि भाई तुम उसमें भी खेल लिए थे एसीसी में, अब तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, तुम बिल्कुल आईसीसी में भी बोलेगा, सेम इवेंट सेम ग्रुप में रहो, मुझे तो तुमसे पे बिल्कुल मुझे भी बोलेगा, पैसे कमाने हैं वहां पे भी। बिल्कुल बोलेगा। तो वहां पे फिर कैसे डील होगा? वहां पे तो फिर स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा बोर्ड को। मुझे नहीं लगता ये लोग स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे, उस वक्त भी कुछ ना कुछ बात आ जाएगी और ये लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे, देखो जैसे आज कर लिया। हम बैठे हैं कि ये कर लें वो कर लें, जहाँ पैसा मिलेगा वहां भैया सारे लोग हाँ हाजिरी देने पहुंच जाएंगे। हाँ, चीजें अगर कॉम्प्रोमाइज होंगी, पैसा ही पैसा सबसे बड़ी चीज है ना। पैसा ही सबसे बड़ी चीज है, पैसे के बिना ये सब होता ही नहीं। अगर पाकिस्तान को बोलते हैं कि भाई इंडिया के साथ मैच है तो हम पैसे नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान कहता है मैच लगाओ बैंक मैं नहीं आ रहा। आज की वीडियो में जो हमने वर्डिक्ट दिया है कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान काफी लुल मैच के लिए इतना हेट क्रिएट करा गया था, अगर ये एनर्जी हम लोग कहीं दुनिया वाले कहीं और लगा लेते तो बहुत बेटर हो जाता। वेस्ट था बिल्कुल इस पे दिमाग लगाना। सेकेंडली, हम लोगों ने ये फिगर आउट करा है कि अल्टीमेटली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स की वजह से ये हो रही हैं चीजें, कि जहां इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा है, सिर्फ एक टीम बॉयकॉट करने की वजह से ये सारी चीजें नहीं होती हैं। मतलब ये तो ईगो वाली बात होगी, समझदारी वाली बात नहीं है। हाँ, अगर ये चीज का इफेक्ट इंटरनेशनल पॉइंट्स पे नहीं पड़ रहा होता तो मे बी टीम्स के वर्डिक्ट डिफरेंट होते, बट अल्टीमेटली यही चीजें समझ आई हैं कि भाई वेयर मनी इज इन्वॉल्व, When money is involved, your emotion takes a back step. हाँ, so आप ये भी कह सकते हो कि when money is involved everything gets compromised हाँ, accordingly। ये तो है ही है। तो ये वर्डिक्ट था आज की हमारी ये छोटी सी वीडियो का। So join us next time on some other cricket related topic or some other और meme स्पोर्ट्स इन reactions जनरल। or sports in general, and hopefully next time rest of our teammates can also join us. Till then, see you, sayonara, fuck you later. And don't forget to Like, share and subscribe. Press and the press the Press the bell icon. and where is the bell? Man,